कुछ जैसे कोई लोग रोहित पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई कहीं रोहित ना कर दो। देखिए मैं अपनी जानकारी आपको बता देता हूँ कि वहाँ ये सन 1970 से स्कूल चल रहा है और ये मंदिर तो उनसे याद से भी पुराना बताया जाता है वहां पर। और 8-10 गांव के लोग जो हैं मुस्तफा भाई वहां पर आकर अपनी पूजा पाठ करते हैं। 2 लड़के गांव के सुबह शाम वहां दिया बत्ती भी करते हैं। मैंने कई बार अपने चैनल्स के और इंटरव्यूज में भी ये बात बताई। तो अचानक से आरोप लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ मुस्लिम बच्चों ने जो घाटमपुर के रहने वाले हैं उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़, ऐसा आरोप लगता है। और पुलिस 2-3 बच्चों की वहां गिरफ्तारी भी करती है। आपको ये भी पता होगा कि पहले वहां पर सारे ही बच्चे ज्यादातर हिंदू बच्चे पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि विवाद बढ़ा या जो भी समस्याएं वहां आई, फाइनेंस की प्रॉब्लम हुई, जमीन को लेकर जो विवाद हो, तो धीरे धीरे वहां पर जो है हिंदू बच्चों को शिफ्ट करके वो भाई हो सकता है कहीं बड़े स्कूलों में डाल दिया हो बच्चों को, लेकिन जो मुस्लिम गुजर के बच्चे हैं उन लोगों ने वहां पर पढ़ना शुरू कर दिया। अब वहां मेजोरिटी मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। और ये आरोप जो आज का मेरा वीडियो है बीजीटी न्यूज पर, उसे देख सकते हैं आप, बीजीटी टुडे पर वो पड़ा है, जिसमें लोगों ने कहा कि पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ऊपर तक तोड़ा गया, झंडे तक तोड़ा गया और पूरे पे अल्लाह लिख दिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि भाई बताओ ये कोई बच्चे करेंगे ये काम? तो इसमें हो सकता है कुछ और लोगों का भी हाथ हो। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, जैसे भी आप रोहित का जिक्र कर रहे थे, किसी भी सांसद के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए, महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। और कोई भी इसकी तारीफ नहीं करेगा, हर कोई मुस्तफा भाई इसकी निंदा ही करेगा। जो रोहित की रैली में जिन लड़कों ने भी गलत किया है, गाली दी है, मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन को जितनी कड़ी कार्रवाई करनी हो, जो भी कानून के अधिनियम में आता हो एमपी एमएलए के, वो करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। लेकिन समर्थन में भी खड़े होते नजर आए। देखिए पक्ष विपक्ष दोनों तरफ मिलेगा आपको। आपको इकरा हसन के भी समर्थकों ने किस तरीके से प्रदीप चौधरी को गालियां दी, शायद आपको ने, मैं वीडियो अभी आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भेज भी दूंगा, किस तरीके के वीडियोस हरियाणा से आ रहे हैं रोहित का सरकलम करने के। कितने ऐसे समर्थक हैं इकरा हसन के जिन्होंने प्रदीप चौधरी की माता जी के लिए, उनकी बहन के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो पक्ष विपक्ष तो दोनों तरफ से होता है। मैं भी उनका किसी का भी समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से काफी लंबे समय से रोहित नाम का लड़का मुसलमानों को टारगेट करता है, भद्रता करता है, तो क्या ये शुरुआत वहां से नहीं हो रही? अगर शुरुआत को ही बंद कर दिया जाए तो क्या कोई बोलेगा कुछ? देखिए चलिए आप सहारनपुर में मान सकते हैं, तो बरेली में क्या रोहित करने गया था? जो इतने देश में दंगे हुए पिछले 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, वो तो रोहित ने नहीं कराया था। या सहारनपुर में 2013 में दंगा हुआ था, तो रोहित ने नहीं कराया। सचिन भाई, अगर दंगों की बात होगी तो हम कर लेंगे उधर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ये भी तो एक बात है नहीं, फिर मुस्तफा भाई, ये भी संभल भी जाएंगे, फिर हम हासिमपुरा, मलियाना, बहुत सारे दंगों का इतिहास रहा है। हम फिलहाल नकुड़ और गुंगू की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि भाई ये अगर रोहित हिंदुत्व की बात ना करता तो दंगा ना होता, ये मसला ही ना होता, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर बच्चे गाली ना देते तो क्या रोहित के कहने पर, आप ये कह रहे हैं रोहित के कहने पर गाली दी गई? उनके पेज पर थी ना लाइव। देखिए लाइव में कौन क्या कह रहा है, एक बात बताइए। जब कोई घटनाक्रम होता है, खुद भी बोलता है किसके बारे में? रोहित अगर गाली दे रहा है तो आप उसके खिलाफ जो भी इकरा हसन के समर्थक हैं, या भाई विधायक किरत सिंह के समर्थक हैं, या जो मुकेश चौधरी के समर्थक, जिनको भी वो गालियां दे रहा है, तो वो समर्थक जाए मुकदमा कराकर जेल भिजवाए रोहित को, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। सबके लिए कानून बराबर है मुस्तफा भाई, कोई ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों की आगे ना कि समर्थन, फिर ऐसे आदमी का समर्थन क्यों? हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं अगर रोहित गलत कर रहा है, अगर ये जो अगर लगा दिया ना आपने, नहीं मैंने कहा ये, मैं देखिए मैं ना तो कोर्ट हूं और ना मैं पुलिस हूं, इसकी तस्दीक पुलिस को करनी है। पुलिस ने आरोप तय होंगे, जज साहब आरोप तय करेंगे, जेल भेजेंगे। आपने रोहित का वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक फेरी वाला जो बेटा पीर का था, मलिक, इतनी लंबी उसके दाढ़ी थी, उन्होंने अपने घर में बिठाया और उसके साथ बदतमीजी की और उसकी माँ बहन तक की पूरे मुसलमानों को इंगित करते हुए गाली दी और उन कैमरे के सामने गाली दी और उसको फिर अपने पेज से डाला रोहित ने। बात, उसके बाद रोहित पर क्या केस दर्ज नहीं हुआ? क्या रोहित को ये जो वीडियो उसका ट्विटर पर वायरल हुआ, वो दाढ़ी वाला आप जो कह रहे हैं, क्या उसके बाद रोहित को जेल नहीं जाना पड़ा? क्या रोहित के खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं उतरे? क्या रोहित के खिलाफ थाने में तहरीर नहीं दी गई? देखिए जो भी गलत करेगा मुस्तफा भाई, सुनी होगी रोहित की, वैसे तो परमानेंट का ही काम है जो देखिए एक वीडियो है, और बस मैं थोड़ी सी वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सांसद इकरा का भी इसमें नाम आया कि उनको गाली दी गई। उनकी माता, उनके पिता, उनके दादा, वो खुद और उनका भाई सब जनप्रतिनिधि रहे हैं या हैं। बिल्कुल, पूरे परिवार को आतंकवादी बताया था रोहित ने। मैं रोहित का कोई भाई प्रवक्ता नहीं हूँ मुस्तफा भाई,
मैं ना तो रोहित का प्रवक्ता नहीं हूँ। सचिन भाई, मैं जो इकरा हसन मेरे परिवार के लोग हैं, आप भी मेरे परिवार के लोग हैं। बिल्कुल हम एक ही परिवार के लोग हैं। एक मुस्तफा भाई, मैंने आपको भी कहा कि रोहित के डायरेक्टली कोई मेरा रिलेशनशिप भी नहीं है डायरेक्ट कोई, लेकिन रोहित से हमारा मिलना जुलना है, पुराना पारिवारिक रिश्ता तो है, लेकिन कोई डायरेक्टली मेरा मिलना जुलना नहीं, और ना ही मैं उसका कोई प्रवक्ता हूँ, और ना ही मैं उसकी चीजों को सही या गलत ठहरा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जो आपकी वीडियो देख रहा हूँ ना 2-3 दिन से, मैं आप ही की देख रहा हूँ। आप मैं रोहित प्रवक्ता ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है और लोगों को भी शायद लग रहा हो, आप पूरा बचाव मैं करते रोहित दिख का रहे हैं बचाव रोहित। नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा अगर रोहित ने गाली दी जेल भिजवाइए। अच्छा वो बताइए, क्या सचिन एसडीएम से बड़ा है? ये अगर क्या सचिन कानून से बड़ा है? आप मुझे बताइए, अगर रोहित गलत होता, ये अगर क्यों लगता है? अगर रोहित गलत होते तो क्या उसे एसडीएम साहब जमानत दे देते? तो जेल जाना चाहिए था ना रोहित को। आप बताइए, क्या एसडीएम साहब गलत हैं? और एसडीएम साहब के वहां जो ड्रामा किया गया, जो प्रेशर क्रिएट किया ऐसा गया, नहीं होता कि आप प्रेशर क्रिएट करके देखिए कल। एक महिला रोहित को पुलिस वालों से खींचती नजर आई, प्रेशर तो इसको कहाँ लेकर के देखिए, जा रहे आप हो? प्रेशर की बात नहीं कर सकते कानून पर। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक एसडीएम पर प्रेशर बनाकर रोहित को इसलिए छुड़वा दिया गया कि भाई आप प्रेशर बना रहे हैं, तो आप एक एसडीएम की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे नहीं, मैं हैं। सवाल नहीं उठा प्रशासन रहा हूँ। कभी भी दबाव में काम नहीं करता है। प्रशासन वो काम करेगा जो उसको नियम के अनुसार लगता है। नहीं, दबाव में उनको तो बहुत बार उनको आते हैं इस बात। एविडेंस, देखिए दबाव भी यदि माना जाता है तो वो इसलिए माना जाता है कि कहीं पर शांति भंग का कोई काम ना हो, जी जी बिल्कुल, आप सही है। या कहीं ऐसी घटना ना हो जाए जिससे समाज में बिल्कुल, विदेश पुलिस प्रशासन इन चीजों को देखता है ना, कि अगर भाई ऐसा आप पुलिस जब को SDM जरा सा भी ये लगता ना मुस्तफा भाई कि रोहित के बाहर आने से कल ड्रामा हो सकता है, तो रोहित जेल जाता। नहीं, जब एसडीएम साहब के यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए कि ये जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे, और कानून का पालन कराना, ऐसा नहीं शांति होगा। व्यवस्था बनाना, ऐसा ये एसडीएम को भी देखिए, पता है। ये आप थोड़ा सा इन चीजों को समझिए मुस्तफा भाई कि